हेलो गाइस, नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, एसपी सर क्लासेस बाय संदीप सर के द्वारा पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। यह प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। यह प्रश्न ही इसी प्रकार प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे हम किसी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, सारे लेवल का प्रश्न ये है। चाहे बीपीएससी या ट्राई फोर देंगे उसमें भी, या आप बीए एमए के जो पेपर देते हैं उसमें भी इस तरह के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और यह खासकर बीए पोल 201 यानी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी यह प्रश्न उपयोगी है। आइए चलते हैं, ज़्यादा बात करते हुए नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब चैनल को बहुत आगे तक ले जा सकता है और आपका एक सहयोग चैनल को, इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आपको आने वाले समय में और सारे वीडियो इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पे, ज़्यादा लेट न करते हुए। पहला जो प्रश्न है कि निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है। और यह प्रश्न प्लेटो और अरस्तू से संबंधित है। इसमें प्लेटो और अरस्तू से संबंधित प्रश्न है और इसको आगे एक बार जरूर देखिए। तो देखिए, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है। तो यह जैसे आपका ऑप्शन है ए प्लेटो, बी अरस्तू, सी पॉल जेनेट, डी लॉस्की। तो ये आपका, आप गेस कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो श्रेष्ठ विज्ञान अरस्तू ने कहा है। राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा अरस्तू ने दी है और राजनीति विज्ञान के जनक भी अरस्तू को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक भी अरस्तू को कहा जाता है। अरस्तू को जनक भी कहा गया है और यह राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान भी मानते हैं। तो अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक कथन से है और ये कथन किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। क्या प्लेटो ने, क्या सुकरात ने, क्या अरस्तू ने, क्या थॉमस एक्विनास ने। तो यह कथन आपका प्लेटो का है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा और यह कथन आपका प्लेटो का है। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। अरस्तु के गुरु प्लेटो। ठीक है, और प्लेटो की किताब का नाम है रिपब्लिक और अरस्तु की किताब का नाम है पॉलिटिक्स। आपको याद रखने वो उपयोगी चीज़ है। ठीक है, और प्लेटो ने और सारी बहुत किताबें लिखी। प्लेटो ने फ्रीडो लिखा, क्रीटो लिखा, रिपब्लिक लिखा, द लाज लिखा, द स्टेटमेंट्स लिखा। बहुत सारी किताब हैं जिसको आप याद रखने की ज़रूरत है और यह इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, सरकार को सुव्यवस्थित वर्गीकरण करने का सबसे पहले प्रतिपादित किया था। सरकार का सुव्यवस्थित वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण का मतलब होता है कि एक तंत्र, बहुतंत्र, राजतंत्र का वर्गीकरण किसने किया है, कौन सा तंत्र सबसे मस्ट है या सबसे अच्छा है, उसका वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु को माना जाता है। किसको? तो अरस्तु को माना जाता है। अभी आप प्लेटो को देखें, प्लेटो के जो गुरु शिष्य हैं वो अरस्तु हैं। ठीक है,
मॉन्टेस्क्यू की किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। मैकॉलवी की किताब का नाम है द प्रिंस। ठीक है, मैकॉलवी को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक अगर पूछ दे तो आपसे मैकॉलवी का नाम आता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला एक प्रश्न कथन है, राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? क्या अरस्तु का, प्लेटो का, एक्विनास का, बोंदा का? किसका होगा? यह कथन किसका होगा? यह राज्य के विषय में अरस्तु कहता है, राज्य के विषय में कहता है कि राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन आपका अरस्तु का होगा, अरस्तु सही होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं तो अगला प्रश्न आपका है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसमें ऑप्शन आप नंबर आपका अरस्तु ए, लॉस्की बी, रॉल्स सी और प्लेटो डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन तो देखा जाए तो अरस्तु ने किया था। किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। और जॉन रॉल्स न्याय का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आप अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। हम बीच में आपसे बार बार ये चीज़ें नहीं कहेंगे, एक बार ये कह दिया, लेकिन आपका जो मेन फोकस है हमारा प्रश्नों को कराना, प्रश्नों की श्रृंखला को कराना। ये आज का प्रश्न 20 प्रश्न है, एक बार अवश्य देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर और अच्छे बेहतर तरीके से प्रश्नों को हम दे सकते हैं। आपको प्रश्न हर रोज़ मिलेंगे, कुछ ना कुछ तरह का प्रश्न मिलते रहेंगे, पॉलिटिकल से संबंधित और सारे वीडियो जो परीक्षा से संबंधित है, किसी परीक्षा से संबंधित है, वो आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगला प्रश्न। यह कौन मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास, मैकॉलवी? कौन मानता है? कौन मानता है? अभी आपने कथन देखा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो वह कथन किसका था? प्लेटो का था। लेकिन यह कह रहा है राज्य व्यक्ति से पूर्व है, तो यह व्यक्ति से पूर्व यानी अरस्तु। जब पूर्व की बात आती है तो अरस्तु, और जब व्यक्ति राज्य के बड़ा की बात आती है तो वह प्लेटो की बात होता है। ठीक है, इसमें सब सही हो जाएगा आपका अरस्तु। अगला प्रश्न, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है आपका बार्कर, दूसरा सेबाइन, तीसरा अरस्तु, चौथा सिनक्लेयर। तो यह आपका आंसर हो जाएगा सी, अरस्तु। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अगर समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पात, धर्म भेदभाव की चीज़ें जब पनपती है और वो ज़्यादा रूप भयानक ले लेती है तो समाज में सदैव असमानता हो जाता है। और जब असमानता होता है तो क्या होता है? वह क्रांति का मतलब नहीं है कि मारपीट आप करेंगे, क्रांति का मतलब ये होता है कि परिवर्तन, यानी परिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है। और परिवर्तन से समाज में जब परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है, और व्यक्ति के अंदर जब परिवर्तन होता है तो एक सामाजिक ढांचा बनता है, जिसमें समाज की जो चीज़ें रहती है वह आगे की तरफ बढ़ जाती है और कुछ सीखने को नया मिल जाता है।
अगला आपका प्रश्न है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किसका है? ये भी राज्य से संबंधित कथन है और ये भी कथन प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, लास्की, हेगल, जैसे कि आप जानते हैं कि यह जो श्रृंखला चल रहा है प्लेटो और अरस्तु से संबंधित श्रृंखला है, जो बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राजनीति विज्ञान के छात्र और छात्राएं हैं वो एक बार अवश्य देखें इसको। वो तो छोड़े, जितने भी एग्ज़ाम आपको देना है, टीजीटी, बीजीटी, यह प्लेटो अरस्तु से संबंधित प्रश्न है। 20 प्रश्नों का यह सीरीज है और आप इसको एक बार अवश्य देखें। इसका आंसर आपका अरस्तु हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो एस्ट्रेगिरा नामक स्थान में, यूनान के एस्ट्रेगिरा नामक स्थान पे 384 ईसा पूर्व में हुआ था। 384 ईसा पूर्व में एस्ट्रेगिरा नामक स्थान पर 384 ईसा पूर्व एस्ट्रेगिरा नामक, यूनान के एस्ट्रेगिरा नामक स्थान पे हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा प्लेटो, तीसरा हीगेल, चौथा मार्क्स। तो द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम अगर देखने को मिलती है तो वह आपके प्लेटो के ग्रंथों में देखने को मिलती है। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कहा जाता है कि सुकरात से जितने भी वो संवाद सुना था, सुकरात सर्वप्रथम संवाद प्रश्नोत्तर शैली में बात करता था और प्रश्नोत्तर शैली में बात करने के उसी का अनुकरण किया और बाद में वही चीज़ क्या हुई, द्वंद्वात्मक पद्धति में पर अपने लिखावट में प्रयोग किया। ठीक है। सर्वप्रथम सिद्धांतवादी जिसने सरकारों के सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत, कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो यह भी एक प्रश्न है, शायद रिपीटेड हो गया है। सरकारों का वर्गीकरण देखा जाए तो अरस्तु ने किया। ठीक है। अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? निम्नलिखित में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए विशिष्ट कौन सा है? तो शासक के लिए सबसे विशिष्ट जो माना गया वो न्याय। शासक को न्यायप्रिय होना चाहिए और न्याय में उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए और न्याय ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति को न्याय मिल सके। न्याय ऐसी ना हो कि व्यक्ति को न्याय न मिल पाए। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? पहला न्याय से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, सी राजनीति से संबंधित, डी सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है हर परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए कि प्लेटो का जो रिपब्लिक किताब है वो किससे संबंधित है? तो प्लेटो का रिपब्लिक का जो संबंध है वो न्याय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो न्याय। प्लेटो सबसे ज़्यादा न्याय पे बल दिया क्योंकि वो अरस्तु से बहुत सुकरात से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। सुकरात ने कहा, सुकरात के जब विष का प्याला दिया गया था तो उस समय उसका सोच रहा था कि हम अपने गुरु को जेल से भगा ले जाएंगे, कारागृह से भगा ले जाएंगे, लेकिन सुकरात ने कहा कि नहीं, अगर मैं इस आज्ञाओं का पालन नहीं करता हूँ तो आने वाले भविष्य, आने वाले समय में ये लोग कहना शुरू कर देंगे सुकरात भी भगोड़ा था और जेल से इनके लोगों ने भगा गया। लेकिन वह न्यायप्रिय व्यक्ति था और न्यायप्रिय व्यक्ति होने के चलते वह न्याय का सर्वोच्च सम्मान करता था और न्याय जो उसको दिलाया, जब विष का प्याला पिलाया, लेकिन वह न्याय से पीछे नहीं हटा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में किसने कहा कि कालक्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद है लेकिन प्रकृति क्रम उनसे पहले आता है, प्रकृति उसके पहले आता है? तो यह कथन आपका सेफालस का, थ्रेसिमेकस का, गुल्फोन लेफोकोन का और अरस्तु का। तो यह कथन अरस्तु का। सेफालस, थ्रेसिमेकस, लेफोकोन यह आपके प्लेटो के न्याय से संबंधित यह
एक रूल हैं जो न्याय से संबंधित बात में बात करते हैं। इनसे इन पे भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पूछ रहा है अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक, द सोशल कंट्रैक्ट, या लॉज, या पॉलिटिक्स? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे प्रसिद्ध पुस्तक उसकी क्या है? पॉलिटिक्स है। लेकिन आपको रिपब्लिक भी देख लेना है। रिपब्लिक आपका प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का। लॉज भी प्लेटो का है। और सोशल कंट्रैक्ट रूसो का है। किसका है? तो ये रूसो का है, किताब है। तो रिपब्लिक आपका रिपब्लिक और लॉज प्लेटो का है, और पॉलिटिक्स अरस्तु का है, सोशल कंट्रैक्ट रूसो का है। ठीक, आगे वाले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है, कितनी? 1800, 5040, 10,000 और 20,000। उसने उस समय की एक व्यवस्था के अनुसार राज्यों की जनसंख्या निर्धारित की थी प्लेटो ने। तो राज्यों की जनसंख्या अगर देखें हम, तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 5040 राज्यों की संख्या उन्होंने बताई थी। रूसो ने 10,000 संख्याओं की बात की है। अरस्तु ने कोई संख्या की बात नहीं की कि एक राज्य में कितनी संख्या होनी चाहिए, लेकिन रूसो ने संख्या की बात करते हुए बताया कि एक राज्य की संख्या लगभग 10,000 होनी चाहिए। और प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की संख्या 5040 बात की है। किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? किसे पहले स्वप्नलोकी विचारक के रूप में जाना जाता है? क्या अरस्तु, लॉक, प्लेटो, या स्मिथ? तो आप इसमें देखेंगे प्लेटो को स्वप्नलोकी विचारक के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसका आदर्श राज्य की जो संकल्पना थी वह यूटोपिया पर आधारित थी, यानी वह कल्पना आधारित थी कि हमारा राज्य ऐसा होगा। वह वास्तविक राज्य, तो वह स्वप्नलोकी यानी कल्पना आधारित राज्य की कल्पना करता है प्लेटो। ठीक है, अगला प्रश्न। पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लगा, जिस राजनीति विचारक की महान कृति माना जाता है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक की रचयिता अरस्तु हैं। द रिपब्लिक के प्लेटो हैं। तो यह रचना अरस्तु की है। कौटिल्य की रचना का नाम अर्थशास्त्र है। क्या है? तो अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? तो नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखने का जो दायित्व जाता है, उत्तरदायित्व जाता है, वो अरस्तु को जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, या और आज का अंतिम प्रश्न। किसने कहा जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? किसने कहा जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? यह कथन हीगल का है, लास्की का है, ग्रीन का है, सेबाइन का है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेबाइन का होगा। जी हाँ छात्राओं, आपको वीडियो कैसा लगा एक बार अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके दोस्त, साथी संगाती, सहपाठी को भी फायदा होगा, और आपको और सारे भी प्रश्न मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट एक बार ज़रूर दें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप करके ना जाएं, वीडियो अवश्य देखें। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।